जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश अर्थात हमारे हैदर प्रदेश के जिले मुरैना को। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना पढ़ने से पहले दोस्तों हम देखते हैं कि मुरैना जिले से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से आने वाले अधिकतम क्वेश्चन को हम एक लकी वर्ड के जरिए शॉर्ट आउट कर लेते हैं। मुरैना जिले का हमने एक लकी वर्ड निकाला है, वो क्या है? एस। क्या है दोस्तों? एस। ठीक, तो एस से आने वाली अधिकतम चीजें कहां पर चली जाएंगी दोस्तों? हमारी मुरैना जिले में चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एस से शहद। एस से क्या हो गया? शहद। तो भारत में सर्वाधिक शहद का उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होता है। ठीक है, चलो पुनः देखते हैं हम एस। एस से क्या है हमारा? शहीद मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो देश का पहला शहीद मंदिर कहां पर बनाया गया? देश का पहला शहीद मंदिर हमारा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद एस से हम पुनः देखें दोस्तों कि सास बहू का अभिलेख। सास बहू का अभिलेख कहां पर है? हमारा मुरैना जिले में स्थित है। चलिए एस से हम पुनः देखें सिहोनिया। सिहोनिया क्या है दोस्तों? एक स्थान है जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसकी विशेषता क्या है? यह 11वीं शताब्दी में कछवाय वंश की राजधानी रहा। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं शताब्दी में कछवाय वंश की राजधानी क्या था? सिहोनिया था, जो कि कहां पर है? मुरैना जिले में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एस से पुनः देखें तो एस से सरसों। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? मुरैना जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एस से और आगे देखते हैं हम कि हमारा जो सबलगढ़ का किला है ये भी कहां पर है दोस्तों? मुरैना जिले में स्थित है। चलिए एस से पुनः देखें हम शिव मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो जो शिव मंदिर है दोस्तों प्रत्येक जिले में स्थित है, लेकिन जो मुरैना जिले के अंतर्गत शिव मंदिर है इसको काकड़ मठ के नाम से जाना जाता है। इनको हम आगे और विस्तृत में भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो मुरैना जिले का शिव मंदिर है यह काकड़ मठ के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद एस से पुनः देखें, एस से सराय। तो दोस्तों सराय भी प्रत्येक जिले में स्थित है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मुरैना जिले में सराय बनी है यह कैसी बनी है? किले की तर्ज पर बनी है। कैसी बनी है? किले की तर्ज पर। सराय अर्थात धर्मशाला। इसके बाद एस से पुनः देखें दोस्तों सांक नदी। तो दोस्तों जो मुरैना जिले में सांक नदी प्रवाहित होती है इस पर एक मीनार नुमा पुल बना है। इसकी विशेषता क्या है? इस पर मीनार नुमा पुल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो एस पुनः देखें हम एस से क्या है? शनि मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो जो मुरैना जिले में शनि मंदिर है यह रामायण कालीन है और इसे अभी 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या घोषित किया है? धार्मिक स्थल भी घोषित किया है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इनको विस्तृत रूप में देखते हैं। अभी हमने इनको छोटे रूप में देखा था, अब थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखते हैं हम। चलिए अभी अपन ने बात की थी शहद की। ठीक है दोस्तों, तो देश में सर्वाधिक शहद का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? मुरैना जिले में होता है। तो देश में शहद उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मुरैना का है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों शहीद मंदिर की। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना में स्वतंत्र सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति में देश का पहला शहीद मंदिर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मुरैना में ही क्यों बनाया गया इनका मंदिर? तो दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल का पैतृक जो गांव है बरबई, वो कहां पर है? हमारा मुरैना जिले में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखा था दोस्तों हमने सास बहू का अभिलेख। तो सास बहू का जो अभिलेख है हमारा मुरैना जिले के सिहोनिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो सास बहू का अभिलेख है यह अभिलेख है, लेकिन हमारे जो सास बहू का मंदिर है ये कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों अभिलेख अलग है, मंदिर अलग है। तो सास बहू का जो अभिलेख है वो कहां पर है? सिहोनिया मुरैना में स्थित है, लेकिन जो सास बहू का मंदिर है वो कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, जो हम यहाँ ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, हरे कलर के पेन से लिखेंगे, वो हमारा मुरैना से अलग होगा। अर्थात ग्रीन कलर के पेन से लिखा है मैंने तो वो हमारा मुरैना से अलग होगा, बाकी सब मुरैना में होगा। जैसे हमने देखा सास बहू का अभिलेख कहाँ पर है? सिहोनिया मुरैना में है, लेकिन हमने जस्ट देखा सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में। मुरैना से अलग गए तो इसे मैंने ग्रीन कलर के पेन से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो सास बहू का मंदिर जो है कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, यह मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। इस मंदिर को दोस्तों सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहते हैं। सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले विष्णु भगवान का मंदिर। ठीक है दोस्तों,
चलिए सास बहू का भी देख लिया। इसके बाद देखा था हमने क्या, सरसों। ठीक है, तो मुरैना जिला जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखा था हमने सबलगढ़ का किला। तो मध्य प्रदेश में सबलगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, तो हमारा मुरैना जिले में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, गुर्जर सरदार सबला ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो है क्या देखा था हमने, शिव मंदिर। तो मुरैना जिले में दोस्तों जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, कीर्तिराज ने करवाया था। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित शिव मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, और यह जो शिव मंदिर है काकड़ मठ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, काकड़ मठ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों सराय। तो सराय अर्थात धर्मशाला। तो जो मुरैना जिले की सराय है, ठीक है, मुरैना जिले की जो सराय है वो कैसी बनी है, किले की तर्ज पर बनी हुई है। कैसी, किस पर बनी है, किले की तर्ज अर्थात किले जैसी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मुरैना जिले की जो शांग नदी है, मुरैना जिले में जो शांग नदी प्रभावित होती है उस पर एक पुल बना है। वो कैसा बना हुआ है, मीनार नुमा पुल बना है। कैसा बना है, मीनार नुमा पुल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसके बाद देखा था हमने सिहोनिया। दोस्तों तो जो सिहोनिया है एक स्थान है, मतलब एक नगर है, यह 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश की राजधानी रहा। क्या रहा, 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश की राजधानी रहा। इसके बाद दोस्तों हमने आगे देखा था क्या, शनि मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो जो मुरैना जिले के ऐती, कहाँ पर, मुरैना जिले के ऐती में जो शनि मंदिर स्थित है यह रामायणकालीन शनि मंदिर है। क्या है, रामायणकालीन शनि मंदिर है। इस मंदिर को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में क्या घोषित कर दिया गया है दोस्तों, धार्मिक स्थल घोषित कर दिया गया है। कब घोषित कर दिया है, 2019 में धार्मिक स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे लकी वर्ड एस से। ठीक है, तो लकी वर्ड एस से आने वाली अधिकतम चीजें हमारी कहाँ पे चली जाएंगी, मुरैना में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम थोड़ा विस्तृत में देखेंगे अब मुरैना को। ठीक, चलिए तो बात करते हैं मुरैना। तो मुरैना का जो नाम है मुरैना कैसे पड़ा। ठीक है, तो मुरैना में जो है दोस्तों बहुतायत में क्या मिलते थे, मोर मिलते थे। मोर अर्थात मयूर पक्षी मिलते थे, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, मयूरवन। और मयूरवन ही आगे चल के क्या बन गया, मुरैना। ठीक है, किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों हमारा मुरैना। और बात करें किस नदी के अंतर्गत आता है, तो किस नदी के किनारे स्थित है हमारा मुरैना, तो मुरैना जो है हमारा चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। आइए हम बात करते हैं कि यह अंचल मयूर पक्षियों का बाहुल्य था, इस कारण इसे मयूरवन कहते हैं और इसी कारण इसका नाम मुरैना पड़ा। ठीक है, अर्थात इस अंचल में मयूर पक्षी बहुत अधिक मिलते थे, जिसके कारण इसे मयूरवन कहते थे और इसका आगे नाम क्या पड़ गया, मुरैना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चंबल नदी के किनारे स्थित, अभी हमने बात की थी किस नदी के किनारे स्थित है मुरैना, चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चंबल नदी के किनारे स्थित मुरैना को महाभारत कालीन होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो महाभारत कालीन नगर है हमारा मुरैना, ये हम आगे देखेंगे क्यों इसको महाभारत कालीन नगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, हमने बात की थी कि मुरैना किस जिले के अंदर, किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो मुरैना हमारा चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें चंबल संभाग का मुख्यालय तथा मुरैना जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना शहर में है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देखें चंबल संभाग। ठीक, तो चंबल संभाग के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे दोस्तों हम, चंबल कितने शब्द, 1 2 3, कितने शब्द हो गए, 3 शब्द हो गए। ठीक है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों, 3। कौन कौन से, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, तीनों जिले हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि मुरैना जिले की सीमा किस किस जिले से लगती है, मध्य प्रदेश के किस किस जिले से लगती है, वो मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें मुरैना जिले की सीमा हमारे मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर और श्योपुर से लगती है। ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के जिले। इसके बाद मध्य प्रदेश के अलावा हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान से लगती है। किससे लगती है, राजस्थान। और राजस्थान के किस जिले से लगती है दोस्तों, धौलपुर से लगती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुरैना जिले की सीमा निम्न में से किस राज्य या किस जिले से लगती है। ठीक है, तो राज्य का पूछेगा दोस्तों तो हमारे राज्य कौन सा होगा, राजस्थान से लगती है। और जिले की बात होगी तो कौन कौन से, भिंड, ग्वालियर और श्योपुर से। ठीक, इन 3 जिलों से हमारे मुरैना जिले की क्या है, सीमा लगती है। ठीक है, या कभी क्वेश्चन को वो उल्टा करके पूछ ले
कि निम्न में से किस जिले की सीमा मुरैना से नहीं लगती है। ठीक, तो ऑप्शन में आपको दे देगा भिंड, ग्वालियर, श्योपुर और एक और अन्य कोई जिला दे देगा जैसे दतिया, सागर। तो इनकी सीमा किससे नहीं लगती? मुरैना जिले से नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें मुरैना जिले में कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। क्वेश्चन दे देगा आपको कि मुरैना जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इन चार में से वो तीन ऑप्शन में होंगी और एक कोई अन्य नदी होगी जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना सकता है कि मुरैना जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो चंबल दे दिया, शांक दे दिया, आसन दे दिया और एक नदी और दे दी मान लो नर्मदा। तो नर्मदा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना से प्रभावित प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? हमारी चंबल नदी, शांक नदी, आसन नदी और कुमारी नदी। ये चार नदियां हमारी कहां पर प्रवाहित होती हैं? मुरैना जिले में प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब बात करें हम दोस्तों 2018-2019 पीएससी में अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ए राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जितने भी जिले पढ़ेंगे तो उन जिलों में हम देख लेंगे कि इन जिलों से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर एक क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं कि इस जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, इस जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो हम वो साथ साथ देखते चलेंगे हर जिले को पढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना जिले से हमारा दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH3। ठीक है, नेशनल हाईवे 3 हमारा जो कहाँ से गुजरता है? मुरैना से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं NH3 के बारे में दोस्तों। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ग्रीन पेन से हमने लिखा है तो वो मुरैना से बाहर का लिखा है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 3 जो है हमारा कहां से कहां तक है दोस्तों? आगरा से मुंबई तक है। ठीक है दोस्तों, पुनः मुरैना में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि मुरैना जिले की जो गजक है वो देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहाँ की गजक देश में प्रसिद्ध है दोस्तों? हमारे मुरैना जिले की गजक देश भर में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना और किन चीजों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ट्रैक्टर और बंदूकों के लिए हमारा मुरैना जाना जाता है। ठीक है, जो मुरैना जिला है दोस्तों हमारा ट्रैक्टर और बंदूकों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो हमारे मुरैना जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारा मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? मुरैना जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा हमने? मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? हमारे मुरैना में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम और देखते हैं आगे मुरैना में क्या है दोस्तों। तो मुरैना में है हमारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है? हमारा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए देखें हम मुरैना मुख्य रूप से मुरैना में स्थित चंबल जो अभ्यारण्य है हमारा, यह और अन्य राज्यों की सीमाओं को भी छूता है। जैसे हम बात करें राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी हमारा चंबल अभ्यारण्य छूता है। जैसे हम बात करें, क्या लिखा है यहाँ पर? मुख्य रूप से मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित इस अभ्यारण्य की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी छूती है। जो हमारा चंबल अभ्यारण्य दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा इसमें ऊदबिलाव और अनेक पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखें दोस्तों जो हमारा चंबल अभ्यारण्य इसका एक अन्य नाम में भी है, इसको दर्राह वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चंबल अभ्यारण्य को दर्राह वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम दोस्तों। जो हमारा मुरैना जिला है चंबल के बीहड़ अर्थात खड्डे की समस्या से ग्रसित है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मुरैना जिले में चंबल नदी प्रवाहित होती है जो कि मृदा का अपरदन करती है। जिससे क्या बन जाती है? नालियां बन जाती हैं और यही नालियां किसमें तब्दील हो जाती हैं? बड़े बड़े खड्डे या बीहड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सुना भी होगा आपने मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकुओं की शरण स्थली बनी हुई है? वो क्या है? हमारे चंबल के बीहड़ या चंबल के खड्डे। ठीक है,
जो कि क्या रहे हैं, पहले डाकुओं की शरण स्थली रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना जिला किससे ग्रसित है, तो मुरैना जिला चंबल के बीहड़ अर्थात खड्डे की समस्या से ग्रसित है। ठीक है दोस्तों, तो खड्ड कौन बनाती है, चंबल नदी बनाती है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं चंबल के बीहड़। ठीक है दोस्तों, माना भी जाता है चंबल नदी जो है हमारे भारत की सबसे खूबसूरत और न्यूनतम प्रदूषित नदी है, लेकिन ये क्या करती है, मृदा अपरदन करती है, जिससे बीहड़ या खड्ड निर्मित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना पढ़ा दोस्तों हमने मुरैना के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा मुरैना के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध स्थानों को देखते हैं। किसको देखते हैं, मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध स्थानों को देख लेते हैं, जहां से अधिकतर का क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम बात करें, मुरैना का एक शहर है दोस्तों बानमोर। कौन सा शहर है, बानमोर। ठीक, तो बानमोर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बानमोर में कत्था बनाने का कारखाना है। ठीक है दोस्तों, तो कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कत्था बनाने का कारखाना हमारा मुरैना जिले के बानमोर में स्थित है। चलिए, इसके बाद हम बात करें केला रस। केला रस, क्या, केला रस, मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाला केला रस। तो यहाँ पर शिव कृष्ण मंदिर तो है ही दोस्तों, लेकिन इसके अलावा जो है प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, सहकारी शक्कर के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो केला रस में क्या है, यहाँ पर शिव कृष्ण मंदिर के अलावा सहकारी शक्कर का कारखाना स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए, इसके बाद हम बात करें मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाला स्थान नूराबाद। ठीक है, तो नूराबाद जो है दोस्तों यह जहांगीर कालीन नगर है। कैसा नगर है, जहांगीर कालीन नगर है। और यह किस किस के लिए प्रसिद्ध है, आइए और देखते हैं हम। यहाँ पर किले की तर्ज पर क्या बनी है, सराय बनी है। क्या बनी है दोस्तों, किले की तर्ज पर सराय बनी है। और दूसरी चीज, सांक नदी पर बना यहाँ पर मीनारनुमा पुल। और तीसरी चीज, गोना बेगम का मकबरा आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नूराबाद जो है हमारा जहांगीर कालीन नगर है, किले की तर्ज पर सराय है, यहाँ पर सांक नदी पर मीनारनुमा पुल बना हुआ है, और गोना बेगम का मकबरा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा मुरैना जिला है यह महाभारत कालीन है, अर्थात महाभारत के काल से इसका संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे ये महाभारत कालीन है, आइए देखते हैं हम। तो मुरैना जिले का जो कुतवार या कुटवार, ठीक है, तो मुरैना जिले का जो कुतवार स्थान है दोस्तों, यह मुरैना जिले का कुतवार महाभारत काल में कुंतलपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कुतवार जो है महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, कुंतलपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह नगर किस नदी के किनारे है दोस्तों, आसन नदी के किनारे है। ठीक है, तो जो कुंतलपुर था दोस्तों यह आसन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसको कुंतलपुर क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पांडवों की माँ कुंती का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, कुंती का जन्म हुआ था, इसलिए इसको महाभारत काल में कुंतलपुर के नाम से जाना जाता था। और अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, कुतवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यह भी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा तो इसलिए हम मानते हैं कि मुरैना जिले का जो संबंध है वो किससे है, महाभारत काल से। क्यों है, क्योंकि जो कुंतलपुर है, कुंतलपुर अर्थात वर्तमान कुतवार किसके अंतर्गत आता है, मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुंतलपुर में पांडवों की मां कुंती का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि क्यों हम मुरैना को महाभारत कालीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़गढ़, ठीक, तो पहाड़गढ़ जो एक नगर है दोस्तों हमारे मुरैना जिले के अंतर्गत आता है, इसको हम क्यों पढ़ने जाते हैं, आइए देख लेते हैं। जो पहाड़गढ़ है दोस्तों हमारा आसन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, आसन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस नगर के निकट के पहाड़ों में प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों, हमारे मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पहाड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन 86 गुफाओं में से एक गुफा काफी अधिक प्रसिद्ध है। वो गुफा कौन सी है दोस्तों, हमारी लिखीराज की गुफा। ठीक है, तो इन 86 गुफाओं में से लिखीराज की गुफा सर्वाधिक आकर्षित या सबसे आकर्षक है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो बनता है अधिकतर कर गुफाओं का वो लिखीराज मुरैना से, वो लिखीराज की गुफा से बनता है कि लिखीराज की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों, हमारी मुरैना जिले में है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़े से एक दो नगर और हैं, देखें कौन कौन से हैं वो दोस्तों। जैसे हम बात करें मितावली,
तो मितावली जो है मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाला नगर है। यहाँ पर एक 64 योगिनी मंदिर है। क्या है यहाँ पर? 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, तो मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले मितावली में क्या है? हमारा 64 योगिनी मंदिर है। ठीक, चलिए तो आइए देखते हैं इस मंदिर को बनवाया किसने है। ठीक, तो यहाँ से प्राप्त 1380 ईस्वी में लिखा एक शिलालेख से ज्ञात होता है। 1380 ईस्वी में लिखा हुआ एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराज देवपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराज देवपाल ने करवाया था। इससे भी अधिक एक विशेषता और है दोस्तों इसकी, कि यह भी माना जाता है कि संसद भवन की कल्पना इसी मंदिर के तर्ज पर की गई है। ठीक, जो हमारा वर्तमान अभी का संसद भवन है वो किससे मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है दोस्तों? हमारा 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है या क्यों ऐसा हम मानते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें कि 64 योगिनी मंदिर जो है कैसा है। यहाँ पर 64 कक्षों वाली एक विशाल इमारत स्थित है, इसी कारण इसको 64 योगिनी मंदिर कहते हैं। ठीक है, क्या है? 64 कक्षों वाली विशाल इमारत है और ये वृत्ताकार है। ऐसा ही हमारा दोस्तों संसद भवन की जो आकृति है यह वृत्ताकार स्वरूप में है और 64 कक्षों की विशाल इमारत है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा संसद भवन है वो किसकी तर्ज पर बनाया गया है? 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर में भी वृत्ताकार 64 कक्ष हैं और हमारी जो संसद भवन की आकृति है इसमें भी वृत्ताकार 64 कक्ष स्थित हैं। इसलिए दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि हमारा संसद भवन किसकी तर्ज पर बनाया गया है, तो किसकी तर्ज पर बनाया गया है? मितावली में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर। और मितावली हमारा किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? हमारे मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बस थोड़ा सा और है, देखते हैं पड़ावली। तो पड़ावली जो हमारा मुरैना के अंतर्गत आने वाला एक नगर है, इसको देखें हम दोस्तों तो इसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों हम देखें कि यह गांव जो है गुप्त काल में घेटान के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? घेटान के नाम से जाना जाता था। ठीक, यहाँ पर एक शिव मंदिर है दोस्तों। इस शिव मंदिर को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस शिव मंदिर को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश और काली के अवतारों का अंकन है। ठीक है दोस्तों, तो जो पड़ावली है इसको गुप्त काल में किस नाम से जानते थे? हम घेटान नाम से जानते थे। और यहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश एवं काली के अवतारों का अंकन है। ठीक है दोस्तों, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मिनी खजुराहो कहाँ के मंदिर को कहा जाता है, तो मुरैना में स्थित पड़ावली के अंतर्गत आने वाले एक शिव मंदिर को मिनी खजुराहो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों जोरा एक स्थान है मुरैना के अंतर्गत आने वाला। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर करौली सरदारों द्वारा बनाए गए प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेष मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन कि जोरा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो किस जिले के अंतर्गत आता है? मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर आ जाए कि करौली सरदारों द्वारा बनाए गए प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेष कहाँ पर मौजूद हैं, तो मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले जोरा के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बस एक फैक्ट और बचा है हमारा कि नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? हमारा मुरैना जिले में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने मुरैना को कोड वर्ड से भी पढ़ लिया कि एस से आने वाले अधिकतम कर चीजें कहाँ पर चली जाएंगी? हमारे मुरैना जिले में चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो एस से आने वाली अधिकतर कर चीजें कहाँ पर। इसके बाद हम बात करें, हमने मुरैना को विस्तृत भी पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? विस्तृत भी पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमारी 100% पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम क्वेश्चन को सही करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही और अन्य वीडियो देखने के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।